हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो हम लोग कल त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम लोग 19 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट हमारा सेकेंड होएगा। पार्ट पहला जो था वो हम लोग डिस्कशन कर चुके थे 19 क्वेश्चन का। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कोस 52 डिग्री का मान होएगा। तो एक हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे, क्या चीज़, साइन 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 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, कॉस थीटा होता था, कॉस थीटा। तो देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पहले ऐसा करते हैं, इसको बनाने के लिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम देख लेते हैं कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों जोड़ेंगे और 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, देखो तो 8 और 2 10 के 0, 5 और 3 8 और 1 हासिल 9, 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि इसी फार्मूला से होएगा। तो देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन 38 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कॉस को क्या चीज़ हम लोग साइन बनाएंगे, तो इसको क्या चीज़ लिखेंगे, साइन 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 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। देखो तो यहाँ पे इसी इक्वल्स टू तो होता है क्या चीज़, कॉस कॉस 52 डिग्री, इसी को तो कॉस 52 डिग्री का तो 52 डिग्री है ही यहाँ पे। तो इसमें से 90 डिग्री में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 साइन 38 डिग्री बट्टा साइन के साइन लिख देंगे। अब यहाँ से देखो तो 90 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। ये 38 साइन 38 और साइन 38 क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या चीज़ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, हम एक ही क्वेश्चन में सारा कवर कर लिए। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हमें जोड़ देना है, क्या चीज़, 8 2 10 के 0, 5 और 3 8 1 हसीलवा 9। अगर जैसे ही ये रहे ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट ये दोनों को काट देना है, दोनों के जोड़ दिए तो 90 आ गया, तो 90 आ गया। अगर ये 90 मिल गया तो ये दोनों को डायरेक्ट काटना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इसमें क्या चीज़, साइन को कॉस में मत कर देना है, डायरेक्ट काट के 2 आंसर लिख देना। अगर प्रोसीजर से बनाना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देखो 38 डिग्री, इसी को क्या चीज़, कॉस को भी हम क्या चीज़ में बदल दिए, साइन में यहाँ पे बदलने का कोशिश किए। तो अब यहाँ पे देखो तो साइन 38 और साइन 38 क्या चीज़ हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला अगर यहाँ पे दे देगा, क्या चीज़ है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या चीज़ है, तो पहला देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो नहीं है, तो इसको गलत काट देंगे। यानी जो जो प्लस है ये कॉस स्क्वायर वाला ये प्लस नहीं हुआ। यहाँ से देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी ये भी नहीं होएगा, तो ये भी यहाँ से गलत काट देंगे। सी वाला देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका उल्टा क्या चीज़ होता है, इसका उल्टा तो कोसेक स्क्वायर ही होता है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग फार्मूला में पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन 20 में क्या चीज़, दोनों को जोड़ दिए 90 के बराबर आ गया, तो डायरेक्ट ये दोनों को काटने का कोशिश करना। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर डायरेक्ट प्रोसीजर से करोगे तो साइन कॉस को क्या चीज़ कर देना, साइन में कन्वर्ट करके यहाँ पे। तीसरी बात यहाँ 21 में हम लोग देखें क्या चीज़, यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग क्वेश्चन को करके ले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan a बराबर है, tan a किसके बराबर है, तो tan a का फॉर्मूला जो हम लोग को पता है, tan a इक्वल्स टू क्या लिखते थे, साइन a बाई कॉस a। तो ये पहला आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही दे रखा है सभी दे रखा है, तो एक बार चारों ऑप्शन को चेक करना बनता है। ठीक है, या तो कभी दे देता है सी एंड बी, ए एंड सी, तो वो दोनों ऑप्शन को चेक करने का कोशिश करना। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो ये मार के हम निकल नहीं जाएंगे। देखो तो 1 बाई कॉट ए, ये भी tan a के बराबर होता है, और यहाँ पे देखो तो कॉट
कोट 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ए क्या चीज़ होता है, ये तो फॉर्मूले ही, ये तीनों क्या चीज़ है, फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। हम फिर से वही वाला चीज़ रिपीट कर लेंगे, क्या कि ये दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो तो 8 और 2 10, 7 1 8 1 9, यानी 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर लिख देंगे, क्या चीज़, 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ होता है, 1 होता है। अब देखो अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, साइन 72 डिग्री, 72 डिग्री के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन 72 डिग्री के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या चीज़ कर लेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखेंगे कि होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो तो यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इसका फॉर्मूला ही होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, 72 डिग्री। तो इसको क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस कितना बच जाएगा, 18 ही तो बच जाएगा, कॉस 18 डिग्री के ये होल स्क्वायर, और ये कितना था, साइन 18 डिग्री के होल स्क्वायर था, इक्वल्स टू 1 ही तो होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 1 आंसर मार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो एक और अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे अगर देते हैं, तो एक और क्वेश्चन इस तरह से अगर आप सोल्व करते हो, यहाँ से ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 क्या चीज़ ले लेते हैं, 10 9 10 53 डिग्री बट्टा 8 कोट कितना हो गया, 7 और 5 और 3 37 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन मत करने जाना, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना, 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 9/8, ये हम ऑलरेडी बताए थे। देखो 7 और 3 10, 5 और 3 8 है, खसिलवा 9, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक ना, ये 1 सेकेंड का मात्र क्वेश्चन है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि प्रोसीजर से करने के लिए बोलेगा, तो कॉट को क्या चीज़ यहाँ पे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 10 क्या चीज़, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़, 10 थीटा होता है, और थीटा इक्वल्स टू यहाँ कितना है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, 10 90 में से 37 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 53 डिग्री बच जाएगा। तो देखो 10 53 कैंसिल हो गया, तो ये क्या चीज़ हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या चीज़, 24 नंबर क्वेश्चन, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 क्या चीज़ है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर है। देखो इसमें ऑप्शन देना छूट गया है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 8 तो क्या चीज़ हम कर लेंगे, 8 सब में से कॉमन निकाल लेंगे। हाँ, अब यहाँ से क्या चीज़ बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो तो 8, और ये क्या चीज़ है, ये फार्मूला ही हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। कितना, 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो यहाँ से देखो क्वेश्चन है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, 26 नंबर, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यहाँ पे दे रखा है, यदि कितना है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तब किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्या चीज़ बोल रहा है, मान निकालने के लिए क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है, यदि इतना बराबर है इतना दे रखा है। ठीक है, तो इसका बोल रहा है, तो देखो तो अगर इसी को एक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, या तो साइन में लेके आ जाएंगे या तो कॉस में लेके आ जाएंगे। यदि साइन में लेके आ जाएंगे तो फिर क्या चीज़ है, साइन में निकल जाएगा, तो साइन में से सब चीज़ निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो इसको हम एक ही टर्म में लेके आएंगे। तो देखो तो 7
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3। यहाँ पे देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं। देखो तो साइन के टर्म में एक ये फार्मूला हम लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग बायां साइड ही लिखते हैं इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग दायां साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे करेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, देखो तो 3 के 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या चीज़ होता है, प्लस और माइनस जब गुना करते हैं तो अगर बराबर साइन रहता है यानी माइनस माइनस रहता है तो प्लस होता है, या प्लस प्लस रहता है तो प्लस ही होता है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहता है, मतलब असमान चिन्ह रहता है, तो क्या चीज़ हो जाता है, माइनस होता है। तो देखो तो प्लस और माइनस असमान चिन्ह है तो माइनस हो गया। 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ हो गया, 4 हो गया। अब देखो तो 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, और 3 क्या है, निगेटिव वाला है। तो कितना बच गया, 4 बच गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो तो 4 के यहाँ लिख दिए, और इसको क्या चीज़ हम लोग लेके चल गए, दायां साइड में लेके चल गए, तो ये पॉजिटिव साइन है तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ये गुना हो रहा है साइन के साथ, 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो ये गुना हो रहा है, तो बराबर के ये दायां साइड जाएगा तो ये गुना किस चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बट्टा 4। अब देखो तो साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, तो ये वर्ग है ये साइड, तो ये साइड क्या चीज़ हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का वर्गमूल क्या चीज़ हो जाएगा, 1 का 1 के होता है वर्गमूल, और 4 का क्या चीज़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या चीज़ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1/2। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, लाल बट्टा काका कर देंगे, जो कि हम पहला चैप्टर में बताए थे फॉर्मूला से। तो ये लंब बट्टा क्या चीज़ होता है, कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण, तो हमें अभी क्या चीज़ निकालना है, आधार निकालना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, कर्ण के स्क्वायर इक्वल्स टू होता है लंब के स्क्वायर प्लस ऑफ आधार के स्क्वायर होता है। तो देखो तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 के स्क्वायर कर दिए। लंब कितना है, लंब है हमारा 1 है, तो लंब कितना, 1 के स्क्वायर कर दिए, प्लस ऑफ आधार के स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया, इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर 1 होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर इधर ही हम लोग रहने देते हैं, इक्वल्स टू देखो तो 4 में से ये क्या चीज़ बायां साइड लेके आ जाते हैं तो -1 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग का मान निकालने के लिए बोल रहा है क्या चीज़, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक थीटा प्लस ऑफ कोसेक थीटा। तो सेक थीटा का देखो यहाँ पे लाल लाल बट्टा कक्का के ए कक्का। ठीक है, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इसका है, तो a/k था तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा k/a हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या था, l/k, तो ये हो जाएगा k/l हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कर्ण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है कर्ण। आधार कितना निकाले हैं, आधार यहाँ पे √3 निकाल लिए हैं, प्लस ऑफ यहाँ पे देखो तो कर्ण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है कर्ण। लंब कितना दे रखा है, लंब यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या चीज़ कर लेंगे, यहाँ से अब देख लो कौन सा हमारा आंसर है। आंसर देखो तो पहला ही हो रहा है कि नहीं, 2/√3 प्लस ऑफ 2।
ये हमारा क्या चीज़ हो गया, पहला यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या चीज़ है, बड़ा गया साइज में, नो डाउट, लेकिन इस तरह से आता है ऑब्जेक्टिव, ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो सब्जेक्टिव पूछ लिए। अब यहाँ से हमें कैसे मालूम चला कि सर इसी प्रोसीजर से करना है, इसलिए मालूम चला कि देखो सेक और कॉस थीटा, हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो अगर सारा देखो तो साइन और कोसेक थीटा कॉस स्क्वायर में है, एक टर्म में हम लोग कर लेंगे। साइन थीटा यहाँ से सिर्फ मालूम कर लिए, साइन थीटा मालूम कर लिए कि 1/2 हुआ, तो यहाँ से आधार निकल गया, कर्ण निकल गया और लंब निकल गया। तो क्या यहाँ से ये दोनों नहीं वैल्यू निकल जाएगा? इस तरह से और क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन से आपको सारा प्रोसीजर कैसे मालूम चला, मालूम इस तरह से चला कि अगर हम इसको एक ही में चेंज कर देंगे तो साइन थीटा में आ जाएगा हमारा वैल्यू, साइन थीटा में हमारा आ जाएगा क्या चीज़, लंब बट्टा कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ से आधार निकाल के, और जो भी पूछेगा यहाँ से टेन थीटा पूछता तो नहीं आता, कोट थीटा पूछेगा तो नहीं आता, तो बस इस तरह से निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या चीज़ 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम क्या चीज़ 26 नंबर देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़, यदि 26 नंबर क्या बोलते हैं, यदि सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी है, कितना 13/12 है, तब ए प्लस बी का मान होगा, क्या चीज़ होगा, ए प्लस बी का मान। देखो तो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिखने का हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक 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 ए इक्वल्स टू क्या चीज़ दे रखा है, कोसेक 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 बी इक्वल्स टू 13/12 दे रखा है। अब हम लोग बोलेंगे सर हम लोग सेक और कोसेक में उतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना कि साइन कोस में होते हैं। तो देखो फार्मूला से हम लोग लिख देंगे, सेक का उल्टा क्या चीज़ होता है, कोस होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक के उल्टा क्या चीज़ 1/cos से लिख सकते हैं। ठीक है, सेक के उल्टा हो गया। कोसेक का उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा 1/sin ए। ठीक है, साइन बी है तो बी लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या चीज़ 13/12। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, देखो सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, कोसेक के 1/sin बी। अब देखो तो यहाँ से हम ये दोनों बस इक्वल को हम ले रहे हैं अभी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो तो इसको गुना करो इसके एक के साथ, तो क्या चीज़ हो गया कॉस ए, और इसको क्या चीज़ बी के साथ, इसको क्या चीज़ साइन बी हो गया, साइन बी। तो देखो तो कॉस ए इक्वल्स टू साइन बी कब होता है, कब होता है ये, जब यहाँ पे 45 डिग्री होता है तभी तो होता है ना, 45 डिग्री के लिए ही होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन क्या चीज़ हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे ही हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस का मान 1/√2 होता है, साइन का भी और कॉस का भी। तो देखो तो ए के जगह पे हम लोग कितना लिखें, ए के जगह पे हम लोग लिखे 45 डिग्री, और बी के जगह पे कितना लिखे, बी के जगह पे भी हम लोग लिखे कितना 45 डिग्री। तब यहाँ पे ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13/12 देने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या चीज़ हो गया 26 नंबर क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 नंबर क्वेश्चन भी देखते ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 27 भी क्वेश्चन कुछ नहीं। देखो तो 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे तो पता हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा 1, और यहाँ पे बस खाली माइनस में 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं सर सोल्व करके आप दिखाओ, तो ठीक है लो सोल्व कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ऑफ, देखो तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे साइन 70 डिग्री के क्या चीज़ होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या चीज़ इसको लिख सकते हैं साइन, वही 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री है, सॉरी इसको साइन, हाँ साइन कितना 70, ये 20 डिग्री लिख सकते हैं, 20 डिग्री के होल स्क्वायर
इक्वल्स -1। देखो तो साइन 90 माइनस 20, ये तो अभी भी हो रहा है। साइन 70, 90 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 70 ही बचेगा। तो साइन 70 डिग्री बचा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस, अब साइन 90 डिग्री माइनस 20 को यहाँ पे क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, 20 डिग्री, और होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर दे दिए -1। तो देखो तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। -1 क्या चीज़ हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, अगला क्या चीज़ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस के पावर 4 है, सॉरी कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर होएगा। तो देखो तो यहाँ पे भी देखो हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, कॉस 4a माइनस साइन 4a। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होएगा नहीं, यही तो हमारा क्वेश्चन ही है, तो दिक्कत क्या है। इसको अब देखो तो कॉस 4a लिख देंगे, 4a माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो 2 गुने 2 कितना हो गया, 4 हो गया। पावर में जब भी होता है तो गुना कर देते हैं, देखो ये भी पावर में है, ये भी पावर में, तो 2 का 2 दूनी 4, तो 4 ही तो हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो तो कॉस, अब पहले यहाँ पे देख लेंगे आंसर हमारा क्या चीज़ में है, आंसर हमारा स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में ही आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने के लिए इसको भी हम लोग लिख लेंगे, कॉस के पावर 4a लिख लिया, अभी इतना ही छोड़ दिए, माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि यहाँ पे होल स्क्वायर। कैसे सर, इस तरह से हम लिखें, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही तो होता है। अब यहाँ से देखो तो कॉस 4a हो गया माइनस, अब देखो तो यहाँ पे क्या चीज़, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a के स्क्वायर प्लस ऑफ b के स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस 4a हो जाएगा, कॉस 4a माइनस ऑफ क्या चीज़, 2 कॉस a हो जाएगा, 2 कॉस a हो जाएगा, यही तो होएगा हमारा। ठीक है, तब इसको क्या चीज़ आगे फिर से हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे, सोल्व आउट कर लेंगे। कैसे, तो देखो कॉस 4a और कॉस 4a, देखो पहले यहाँ से लिख लो, कॉस 4a हो गया माइनस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ले लेंगे, देखो माइनस और प्लस अलग अलग साइन है तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा गुना में। तो यहाँ पे क्या चीज़, कॉस 4a हो जाएगा 4a, और माइनस क्या चीज़ है, सेम साइन है तो क्या चीज़ गुना में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा। कोई दिक्कत किए नहीं किए, तो देखो तो कॉस 4a और कॉस 4a क्या चीज़ हो गया, घरे चला गया, तो अभी क्या चीज़ बचा, -1 बचा और प्लस ऑफ 2 कॉस a बचा है। तो देखो तो यहाँ पे आंसर है क्या, 2 कॉस a -1, 2 कॉस a -1, तो कहीं पे नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर a है, जो कि हम लोग गलत किए हैं। देखो तो 2a भी होता है, तो यहाँ पे देखो तो स्क्वायर में ही तो होएगा ये स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे छोड़ दिए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के स्क्वायर माइनस ऑफ यानी प्लस b के स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर के स्क्वायर 4 और 2ab, तो 2 कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया, कितना आ गया आंसर, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या चीज़ टिक हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों फॉर्मूला ही है इसमें करने वाले। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 1 होता था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
ये क्या चीज़ होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो साइन थीटा को क्या चीज़ उल्टा क्या चीज़ होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, यही तो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा लिख दिए, इनटू कोस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों, देखो अगर कोई पूछेगा कि 3 का उल्टा क्या होता है, तो 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। 4 का उल्टा क्या चीज़ होता है, तो 4 का उल्टा क्या चीज़ लिखेंगे, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 1/1 क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो ये और ये क्या चीज़ होगा, घरे चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी एकदम सेम रूल लागू होता है। देखो तो tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री दोनों को हम पहले क्या चीज़ करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों का जोड़ क्या चीज़ आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, उसका मान क्या चीज़ ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो देखो तो tan 10 और tan 80, 80 और 10 कितना हुआ, 90, यानी 1 हो गया। ये 15 और 75 कितना हो गया, 90, यानी 1 हो गया। तो 1 गुना 1 हमारा आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी अगर 2 गो के जोड़ दिए और 90 हो गया तो उसका मान 1 होएगा, ये चीज़ आपको याद रखना होएगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई बोलेगा कि नहीं सोल्व करो सर, तो इसको हम सोल्व भी कर देंगे। देखो tan, यहाँ पे tan 10 डिग्री ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ 80 डिग्री वाला को ले रहे हैं। ठीक ना, तो tan को क्या चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, tan 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस ये 80 डिग्री लिख सकते हैं, 80 डिग्री यही तो हो गया। यहाँ से इनटू क्या चीज़ tan 15 डिग्री लिखे, 15 डिग्री इनटू इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 75 कर दिए, 75 डिग्री। कोई दिक्कत है, देखो तो tan 75 नहीं, इसको क्या चीज़ लिखेंगे, इसको यहाँ से हाँ 75 डिग्री। देखो तो यहाँ से कोई चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो तो tan 10 डिग्री के 10 डिग्री है, tan कितना गलत लिख दिया है ना, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, tan गलत लिखे हुए हैं, इसको हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ से एक बार गलत काटो। देखो tan यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 10 डिग्री लिख दिए, tan 10 डिग्री लिख दिए। इसको क्या चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिखेंगे, 10 डिग्री। देखो तो tan 90 माइनस 10 डिग्री कितना बचता है, 90 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 ही तो बचेगा। तो 80 डिग्री, tan 80 डिग्री हो गया, इनटू tan ये लिख रहे हैं tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इनटू tan कितना, इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, देखो तो tan 90 में से 15 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, tan 75 डिग्री ही तो बचेगा, जो कि सेम लिखे। अब देखो तो इसको क्या चीज़ मान होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो थीटा कितना है, 10 डिग्री। ठीक है, इनटू tan 10 डिग्री, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या चीज़ होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ से tan 15 डिग्री यहाँ पे लिखे, इनटू देखो तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री, तो यहाँ पे 15 डिग्री हो गया। tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या चीज़ होता है, 1 होता है। ये सब फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 गुना 1 क्या किए, 1 लिख लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोस थीटा के सबसे ज़्यादा मान क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, फार्मूला ही है। अगर नहीं पता है तो हम अभी सारा फार्मूला क्या चीज़ करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सारा फार्मूला आपको प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ यही 31 क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहली बात यही 31 क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार पहले देख लो। उसके बाद में फिर क्या है, कहीं पे भी आपको यूट्यूब चैनल पे भटकना नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है उसी से लगाओ, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी सबसे ज़्यादा देखने वाली वैल्यू ये है कि आपको सारा टॉपिक का क्या चीज़, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम अभी फार्मूला का सीरीज लेके आ रहे हैं। इसी में अगर फार्मूला याद है तो आप यहीं पे हमारा वीडियो को छोड़ दो।
अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम 10 से 15 मिनट में हम क्या चीज़ ट्रिक बताकर आपको सारा फार्मूला आपके दिमाग में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, जो कि 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट तक जाएगा या 10 मिनट तक। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ पे आप वीडियो को छोड़ दें, अगला दूसरा वीडियो देख लें। ठीक है, और नहीं याद है तो आप कंटिन्यू वे में यहाँ से अभी आप लेक्चर देखते रहें। देखो यहाँ पे फार्मूला में सबसे पहले क्या चीज़ बनाना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक ना, 90 डिग्री का यहाँ पे हम लोग क्या बना लिए, एंगल बना लिए। तो जो थीटा वाला के जो सामने होता है ना, वो हमारा क्या चीज़ होता है, लंब होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और जो 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमारा क्या चीज़ होता है, कर्ण होता है, जिसे के से डिनोट किए हैं। और जो बच गया वो हमारा क्या चीज़ हो गया, आधार हो गया, जिसे ए से डिनोट किए हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो मेन यहाँ पे क्या चीज़ होता है, थीटा ही मेन होता है। थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी दे सकता है। तो देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारा इस बार देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है कि नहीं, बना हुआ है। तो ये थीटा को हम सबसे पहले पकड़ेंगे, ये अल्फा भी होएगा, ये बीटा भी होएगा, ये गामा भी होएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटवा के हम जस्ट सामने वाला क्या चीज़ बताए थे, यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने वाले हम बताए थे कि ये लंब होएगा। तो ये लंब हुआ कि नहीं है, ठीक है। और ये 90 डिग्री के जस्ट हम सामने वाला क्या चीज़ बताए थे कि ये हमारा कर्ण होएगा। तो कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। और जो बच गया उसको हम लोग क्या बताए थे, आधार होएगा। तो देखो तो यहाँ पे लिखे हैं, जहाँ पे हमारा एल से क्या चीज़ होता है, लंब है, और ए से क्या चीज़ है, आधार है, और के से क्या चीज़ है, कर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा था पाइथागोरस परिमेय क्या चीज़ होता है। तब पाइथागोरस परिमेय हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एक गो त्रिभुज के एंगल क्या चीज़ होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी जहाँ पे समकोण त्रिभुज होएगा वहीं पे सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस परिमेय लगेगा। ये चीज़ आप गांठ बांध के लिख लो। तो देखो तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या चीज़ होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो तो एक कोण 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय में देखो तो सबसे बड़ा वाला भुजा क्या चीज़ है, AC है कि नहीं, सबसे बड़ा वाला भुजा AC। तो ये जो AC भुजा होएगा, ये दोनों भुजा के जोड़ देंगे उसके बराबर होएगा कि नहीं होएगा। तो देखो इसी तरह से यहाँ पे देखो कर्ण के स्क्वायर कर दिए, कर्ण के ये स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिए क्या चीज़, लंब के, ये जो हो जाएगा लंब के वर्ग कर दिए, प्लस ऑफ क्या चीज़, यहाँ पे आधार का वर्ग कर दिए। यानी यहाँ पे क्या चीज़ ले लिए, कर्ण के वर्ग लिए, कर्ण के वर्ग इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, लंब के वर्ग करेंगे प्लस आधार के वर्ग करेंगे। बस यही एक फार्मूला हमें याद रखना है। अगर देखो इसमें से कभी कर्ण दे देगा और आधार दे देगा तो लंब नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ से कभी तुम्हारा कर्ण दे देगा और लंब दे देगा तो आधार नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। इसी मतलब कि कोई यहाँ पे दो गो दे देगा, आपको क्या चीज़ एक निकालना रहेगा, तो इजी वे में यहाँ से आपको निकल जाएगा। बस यही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तीसरा आपको क्या चीज़ है, ये मान क्या चीज़ होता है, साइन थीटा का मान क्या होएगा, कॉस थीटा का। तो इसके लिए लाल लिखना, LAL, लाल हो गया, लाल। और फिर नीचे में लिख देना कक्का, KKA, यानी लाल लिखना है और नीचे में कक्का लिखना है, KKA। ठीक है, तो देखो तो इसको अगर भागा यहाँ से दे देंगे, यहाँ से भागा दे दिए तो L/K क्या चीज़ हो गया, L/K लंब बट्टा कर्ण क्या चीज़ होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे A/K यानी आधार बाई कर्ण क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लंब बट्टा आधार क्या चीज़ होता है, टेन थीटा। तो हमें क्या याद रखना है, लाल बट्टा कक्का याद रखना है। अब देखो तो साइन थीटा का उल्टा क्या चीज़ होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के क्या हो जाएगा, ये L/K था तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, K/L हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग K/L लिख लिए, कर्ण बट्टा लंब लिख लिए। देखो तो कॉस थीटा का उल्टा क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा का उल्टा हमारा सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा लिख लिए। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, K/A हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा का उल्टा क्या चीज़ होता था, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ लिख लिए, इसका उल्टा टेन थीटा का क्या हो गया, आधार बट्टा लंब हो जाएगा, तो आधार बट्टा लंब लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो लास्ट वाला क्वेश्चन में हमारा क्या चीज़ था कि सबसे ज़्यादा मान और सबसे कम मान। तो देखो तो अगर थीटा का मान दे दे 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, थीटा कितना हो
थीटा अगर तुम्हारा 0 से 90 डिग्री के बीच में, जो कि 10th क्लास में थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पूछा जाता है। आगे 11 12th में पढ़ोगे तो उस समय थीटा का मान 180 डिग्री 360 डिग्री, लेकिन अभी आपको याद करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 डिग्री के बीच में ही याद करना है। तो साइन थीटा का सबसे ज़्यादा मान कितना होगा, कोई पूछेगा साइन थीटा का सबसे ज़्यादा यानी एकदम ज़्यादा मान कितना होगा, 1 होएगा, और सबसे कम मान कितना होगा, 0 होएगा। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये चीज़ अभी रटने पड़ रहा है, जो कि बाद में क्या चीज़ रटने नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ सारणी याद करने के लिए आता था कि क्या चीज़ 0 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री के, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, यही 5 वैल्यू पे तो पूछ देता था कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान होगा। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, 0 लिखो, 1 लिख, देखो पहले 0 डिग्री लिख दो, 30 डिग्री लिख दो, 45 डिग्री लिख दो, 60 डिग्री लिख दो, 90 डिग्री लिख दो। ये तुम्हारा क्या चीज़ दम हाथ पे होना चाहिए। अब पहाड़ा आता ही है, पहाड़ा पढ़ दो, 0 1 2 3 4, यहाँ से गिनती गिन दिए 0 1 2 3 4, और सबको भागा कर दो कितना से, 4 से। तो देखो इसको 4 से भी भागा कर दिए, इसको भी 4 से भागा, इसको भी 4 से भागा, इसको भी 4 से भागा, इसको भी 4 से भागा। अब इसको क्या चीज़ कर लो, वर्गमूल निकाल लो। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0/4 के वर्गमूल निकालेंगे, 1/4 के वर्गमूल निकालेंगे, 2/4 के वर्गमूल निकालेंगे, 3/4 के वर्गमूल निकालेंगे, और 4/4 के वर्गमूल निकालेंगे। अब इसी दम लिखना है साइन थीटा होता है सबसे पहले। ठीक है, तो साइन थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, 0/4 के वर्गमूल क्या चीज़ हो जाएगा, 0 जैसे ही आया तो ये क्या चीज़ हो गया, हमारा 0 हो गया, तो 0 हो गया। ये 1/4 के वर्गमूल क्या चीज़ होता है, 1/1 का वर्गमूल 1 हुआ, और 4 के वर्गमूल क्या चीज़ हो गया, 2 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, 2/4 के वर्गमूल क्या चीज़ हो जाएगा, तो देखो तो यहाँ से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, तो 1/√2 यानी 1/√2 हो जाएगा वर्गमूल इसका। अच्छा, 3/4 के वर्गमूल, तो 3 के क्या चीज़ हो जाएगा, 3 के 3 यहाँ पे रूट में छोड़ दिए, और 4 के वर्गमूल क्या चीज़ यानी √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 के वर्गमूल क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा तो हमारा निकल गया, साइन 0 डिग्री का भी निकाल दिए, 30 डिग्री का भी निकाल दिए, 45 डिग्री का भी, 60 डिग्री का भी, 90 डिग्री का भी। अब कोस थीटा में क्या चीज़ होता है, कोस थीटा में जो तुम्हारा ये साइड वाला है ना, जो तुम्हारा दायां साइड दिख रहा है उसको कहाँ भेजो, मतलब कि साइन थीटा में जो तुम्हारा दायां साइड में दिख रहा है ना, वो उसको भेज दो बायां साइड में, और जो तुम्हारा साइन थीटा में बायां साइड दिख रहा है उसको भेज दो दायां साइड में। तो ये हमारा कोस थीटा का मान हो जाएगा। देखो 0 बायां साइड में दिख रहा है तो कोस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, दायां साइड में। क्या चीज़, साइन थीटा क्या चीज़ दायां साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पे कोस थीटा में क्या चीज़ हो जाएगा, बायां साइड में। यानी सिंपल जो है, जो दायां साइड में है उसको बायां साइड कर दो साइन थीटा वाला, और जो बायां साइड है उसको दायां साइड कर दो। ठीक है, टेन थीटा यहाँ पे अगर निकालोगे तो टेन थीटा का क्या चीज़ फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो देखो तो 0/1 क्या चीज़ हो गया, 0 हो गया। साइन थीटा 1/2 को भागा देंगे √3/2 से, तो ये क्या चीज़ हो गया, 1/√3। 1/2 को 1/2 से क्या चीज़ करेंगे, भागा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से साइन बाई कॉस करेंगे तो ये √3, और 1/0 करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा, 1/0। यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है यानी अपरिभाषित है, ये इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अनंत बोलते हैं। अनंत जिसका कोई अंत है ही नहीं, मतलब कि हम बोलेंगे कि यहाँ से कहाँ तुम बोलो यार, जहाँ भी बोलोगे और थोड़ा ज़्यादा ले लो। अनंत जिसका अंत नहीं है, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इसी तरह से कोट थीटा को क्या चीज़ करेंगे, कोट थीटा को भी फिर हम यहाँ से क्या चीज़ करेंगे, ये जो दायां साइड में लिखा हुआ है टेन थीटा, उसको बायां साइड में लेके आएंगे, और जो टेन थीटा बायां साइड में लिखा है उसको दायां साइड में कर देंगे। ठीक है, तो देखो तो टेन थीटा बायां साइड में क्या चीज़ है, 0, तो कोट थीटा दायां साइड में 0 हो जाएगा। फिर क्या चीज़ है, 1/3, तो 1/3 यहाँ हो जाएगा। यानी ये शुरू हो जाएगा बायां साइड से, तो ये शुरू हो जाएगा किधर से, दायां साइड से। ठीक है, कोट थीटा। अब देखो तो सेक थीटा क्या चीज़ होता है, सेक थीटा होता है, ये उल्टा होता है किसका, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो देखो 1 के उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3/2 के उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, तो देखो तो जो अंश में है उसको हर में कर दो, और जो हर में है उसको अंश में कर दो, यही उल्टा का मतलब होता है। तो देखो तो अंश में कितना है √3 और हर में कितना है 2,
तो यहाँ पे सेक में क्या चीज़, हर में 2 कर दो और अंश में √3 कर दो। 1/√2 इसको उलट दो तो √2/1, 1/2 इसको उलट दो तो 2 हो जाएगा। और जीरो के उल्टा क्या चीज़ होता है, जीरो का उल्टा अनंत होता है, तो इसको अनंत लिख लो या अपरिभाषित लिख लो या इनफाइनाइट लिख लो। इसी तरह से हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये मान हमें क्या चीज़ था, याद करने के लिए था। साइन थीटा का अगर कोई पूछे कि सबसे कम मान कितना होता है, तो ये टेबल देखेंगे हम पहले, टेबल से ही सब क्लियर होगा। साइन थीटा में साइन थीटा का सबसे कम मान क्या चीज़ था, 0 था, और सबसे ज़्यादा मान क्या चीज़ है, 1 है। यानी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा साइन थीटा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो तो 0 था, 0.5 आएगा, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट क्या चीज़ आएगा, 707 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0.867 आएगा, और ये 1। यानी साइन थीटा का मान ये टेबल देखने से कितना आता है, 0 सबसे कम होएगा और 1 सबसे ज़्यादा होएगा। यानी साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा भी देखो सबसे कम मान कितना हो रहा है, कॉस थीटा का 0 हो रहा है, और सबसे ज़्यादा मान क्या हो रहा है, कॉस थीटा का 1 हो रहा है। तो कॉस थीटा का भी मान कितना होएगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछेगा तो 1 होएगा, और सबसे कम पूछेगा तो कितना होगा, 0 होएगा। यानी कॉस थीटा भी हमारा 0 और 1 में ही होएगा, 0 और 1 में होएगा। उसी तरह देखो टेन थीटा का मान, टेन थीटा सबसे कम क्या चीज़ हो रहा है, 0 हो रहा है, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हो रहा है, अनंत, इनफाइनाइट हो रहा है। तो देखो टेन थीटा भी यहाँ पे देखो सबसे कम क्या चीज़ हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी टेन थीटा के सबसे कम मान कोई पूछे तो 0 होएगा, और सबसे ज़्यादा मान पूछे तो क्या चीज़ हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा भी देखो सबसे कम मान क्या चीज़ हो रहा है, 0 हो रहा है, और सबसे अधिक मान क्या चीज़ हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो यानी कॉट थीटा भी क्या चीज़ हो जाएगा, 0 और इनफाइनाइट के बीच में हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा देखेंगे, सेक थीटा का सबसे कम मान क्या चीज़ हो रहा है, सबसे कम मान 1 हो रहा है। 1 से कोई कम है क्या, देखो तो 1 से कोई कम नहीं है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मान कितना हो रहा है, इनफाइनाइट यानी अनंत हो रहा है। यानी सेक थीटा का सबसे कम मान 1 होएगा और सबसे ज़्यादा मान इनफाइनाइट आएगा। ये भी आइए, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। सबसे कम मान सेक थीटा का 1, कम 0 नहीं, सबसे कम मान 1, और सबसे अधिक मान कितना हुआ, इनफाइनाइट हुआ। उसी तरह से देखो कोसेक थीटा कोई पूछेगा तो कोसेक थीटा का सबसे कम मान कितना है, 1 ही है, और सबसे ज़्यादा मान क्या चीज़ है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो तो कोसेक थीटा सबसे कम मान 1 हुआ और सबसे ज़्यादा मान क्या चीज़ हुआ, इनफाइनाइट। ये इतना याद होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब फार्मूला सबसे भी ये आप एक किसी पेज पे लिख के दीवार पे चिपका दो, जहाँ पे तुम सोते हो वहाँ पे तुम डेली इसको एक नज़र देखो। ये पूरा फार्मूला आपके दिमाग में एकदम चिपक जाना चाहिए, किसी हाल में फार्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देखो क्या चीज़ है, व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, साइन थीटा लिख लेना, कॉस थीटा लिख लेना, टेन थीटा लिख लेना, कॉट थीटा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा लिख लेना और कोसेक थीटा लिख लेना। ये तो आपको पता ही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ करना है, सबसे पहले आपको क्या चीज़, साइन थीटा, ये क्या चीज़ मार दिया, फर्स्ट मार दिया शुरू में, ये क्या चीज़ मार दिया, फर्स्ट, और ये क्या चीज़, कोसेक थीटा लास्ट। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। तो देखो तो अगर कोई बोलेगा कि दिन के उल्टा क्या चीज़ होता है, तो हम बोल देंगे रात होता है। तो ये देखो तो ये फर्स्ट मारा, तो इसका उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे जो लास्ट में होगा, तो लास्ट में ये फर्स्ट मार दिया। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया कि नहीं। अब यहाँ से देखो तो कोई पूछेगा कि कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये गुना क्या चीज़, भागा में चला जाएगा, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे देखो ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे कॉस थीटा क्या चीज़, सेकेंड मारा है, फर्स्ट तो साइन थीटा मारा, सेकेंड मारा क्या चीज़, कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, सेकेंड। तो देखेंगे लास्ट से सेकेंड कौन मारा है, तो लास्ट से सेकेंड मारा है, ये क्या चीज़ मारा है, सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू क्या चीज़, लास्ट से सेकेंड, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 लिख देंगे, ठीक है।
अब देखो अगर कोई पूछेगा सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसको सोल्व नहीं कर लेंगे। सेक थीटा यहाँ से बराबर 1 हो जाएगा, और देखो तो कॉस थीटा ये गुना में था, तो ये कॉस थीटा क्या चीज़ में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉस थीटा भी पूछेगा तो कॉस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बटा ये गुना में है सेक थीटा, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, भाग में चल जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे थर्ड कौन मारा है, फर्स्ट से थर्ड मारा है टेन थीटा, और देखो तो लास्ट से जो हो जाएगा थर्ड कौन मारा है, कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके जो पूछेगा वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती वाला फार्मूला यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगला कोई पूछेगा क्या चीज़, ये फार्मूला याद एकदम भी आई है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है। देखो तो यहाँ पे कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये फार्मूला एक तो आपको आना ही चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई बोलता है ना कि अरे यार तुम्हें साइन कॉस आता है, तो तुम बोलना हाँ साइन कॉस आता है, तो वही हो गया। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिए और प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये देखना, ये थीटा जो है ना दोनों में बराबर होना चाहिए। थीटा के जगह पे यहाँ पे दे देगा साइन स्क्वायर आर्म प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर आर्म इक्वल्स टू 1, ये भी सही है। या साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये भी सही। यहाँ पे मतलब कि सेम होना चाहिए, जो भी लिखो 30 लिखो तो यहाँ पे भी 30 होगा, 20 लिखो तो यहाँ पे भी 20 होगा। ठीक ना, अब यहाँ से फिर यही वाला चीज़ को हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, उतार देंगे। तो सेम उतार दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको दोनों साइड क्या चीज़ दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भागा दे देंगे। देखो तो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दिए, भागा कर दिए, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, 1 होता है कि नहीं। ठीक है, प्लस ऑफ देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। और देखो तो अभी बताए थे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज़, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़, ये साइन से एक भागा दे देंगे, तो एक क्या चीज़ से भागा दे देंगे, यहाँ पे एक दे देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या चीज़ दे देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होएगा कि नहीं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये फार्मूला, एक फार्मूला ये याद जानते हो, ये तो ईजी है, टेन थीटा क्या चीज़ होता है, साइन बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या चीज़ है, टेन का उल्टा है, तो इसको क्या चीज़, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा क्या चीज़ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें दोनों फार्मूला यहाँ पे याद हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा, तो साइन के बाद क्या चीज़ हो जाएगा, वो वाला चीज़ लिख लेना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन के बाद क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा, ये वाला सिर्फ थीटा लिखना है। यहाँ पे अगर कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे साइन के जस्ट क्या चीज़ बाद होता है, कॉस ही तो होता है, और ये वाला चीज़ हमें लिख देना है ए। अगर यहाँ पे देगा साइन 90 डिग्री माइनस 20, साइन 90 डिग्री माइनस 20, तो यहाँ पे साइन के बाद क्या चीज़ हो जाएगा, जैसे ही ये 90 डिग्री देखो, जैसे ही 90 डिग्री तो साइन के बाद वाला चीज़ लिखो, तो साइन के बाद क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस। और ये थीटा के जगह पे जो भी दे रखा है, थीटा के जगह पे 20 भी होगा, 30 भी होगा, तो यही वाला लिख दो। थीटा के जगह 20 तो 20, थीटा के जगह आम तो आम। यहाँ पे देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस के क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस के जस्ट क्या चीज़ हो जाता है, साइन हो जाएगा। और ये थीटा यहाँ पे क्या चीज़ लिख दी है, टेन, तो टेन देखो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते थे, देखो तो साइन, एक जो क्वेश्चन था तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन था, अभी हम वो क्वेश्चन तुम्हें दिखा देते हैं। ये था ना इस तरह से, साइन 30 डिग्री बटा कॉस क्या था, कॉस क्या था 40 डिग्री, यही तो था। तो देखो तो कॉस 50 डिग्री होगा,
5 और 3 नहीं 60 डिग्री होगा, तब तो होगा साइन 30, तो 6 और 3 क्या चीज़ होगा 90 हो गया। तभी तो बोलते देखो साइन और कॉस है तो ये किस, इसको डायरेक्ट तुम लिख दो क्या चीज़, 1 लिख दो डायरेक्ट। तो देखो तो साइन और कॉस ये मिल के कितना बन जाएगा 90 डिग्री नहीं बन जाएगा। अगर देखो तो दोनों को क्या चीज़ तुम कर दो, दोनों को अगर तुम क्या कर देते हो जोड़ देते हो, देखो यहाँ पे देखो तो कॉस और साइन दोनों को जोड़ देते हो, तो कॉस और साइन को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो थीटा और माइनस थीटा क्या घर गया कि नहीं गया, तो बच गया ना 90 डिग्री। तो यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों को जोड़ दिए तो देखो ये थीटा और ये थीटा, तो 90 डिग्री की बचा कि नहीं। ये तुम्हारा शॉर्टकट यूज करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्या चीज़ सारा का सारा फार्मूला क्या चीज़ हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपको देखो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और यहाँ से जो फार्मूला दिए हैं ये फार्मूला दम आपको मुंह पे याद होना चाहिए, साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान, टेन 90 का मान, ये दम मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है। बस इतना, इससे ज़्यादा त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो वो खुद से करो, क्योंकि जितना टाइप का जितना प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना था वो हम आपको क्या चीज़ करवा दिए हैं, बनवा दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला किसका ऑब्जेक्टिव लेना है ये आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि सर ये टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बना दो और उसका फार्मूला पूरा समझा दो, बस, ठीक है। तो थैंक यू, आपको थैंक यू इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि आप, ये मेरा नया चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। और आप 50 मिनट मुझे देने के लिए और आप कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे तो इसके लिए आप हम आपको क्या चीज़ थैंक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा नया चैनल है तो इसको प्लीज़ आप लोगों के साथ शेयर करके इसको क्या चीज़ करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।